नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री ने पौने 2 घंटे का भाषण दिया पार्लियामेंट में। लेकिन हम उस भाषण की बात नहीं करेंगे, उसमें जो डायलॉग थे उसकी बात नहीं करेंगे, उन काउंटर डायलॉग की बात नहीं करेंगे जो और नेताओं ने किए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने किए या ऑपोजिशन पार्टी से किए। लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो गंभीर विश्लेषण रहेगा कि जो पार्लियामेंट में कल हुआ उसमें जिस तरीके से ऑपोजिशन को बिल्कुल हाशिए पर रखकर उसको पाकिस्तानी करार दे दिया गया, क्या वो सही है? क्या उसके पास कोई भी मैंडेट नहीं है? क्या वो पार्लियामेंट में चुनकर नहीं गए हैं? क्या अगर चुनकर गए हैं उसके पीछे लोगों का मैंडेट नहीं है? अगर लोगों का मैंडेट है तो जिन लोगों ने उनको मैंडेट दिया है वहाँ बैठने का, क्या वो सभी लोग पाकिस्तानी हो जाएंगे? क्या उन सभी लोगों के विचार पाकिस्तान के साथ मिलते हैं? एक तो ये गंभीर विश्लेषण का विषय रहेगा। दूसरा हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का मैंडेट है उनके पास। तो वो मैंडेट किस सेंस में कहते हैं? वो क्या इस सेंस में कहते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं इसलिए उनके पास मैंडेट है? तो ठीक समझ में आता है, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और जब भारत में कोई सरकार चुनी जाती है तो लोग चाहे किसी भी पार्टी को चाह रहे हों तब वो उस सरकार के साथ हो जाते हैं, जो उसके फैसले होते हैं उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उन फैसलों के जब तक कि वो बहुत लोगों के अगेंस्ट ना हो जाए विरोध नहीं होता है। उस सेंस में तो ठीक है। अगर क्या उस सेंस में है कि उनके पास 140 करोड़ वोटर का मैंडेट है, क्या वोट मिले हैं इतने, तो वहाँ पर इशू क्रिएट होता है कि ऐसा नहीं है। हम दोनों मुद्दों को देखेंगे कि आखिर वोट कितना मिला है दोनों पार्टियों को, और अगर दोनों पार्टियों को मिला है तो क्या डेमोक्रेसी में, क्या पार्लियामेंट में, जिसका मतलब ही यही था कि वहाँ पर वाद विवाद होना चाहिए, सवाल होने चाहिए, जवाब होने चाहिए, जवाबों का सवाल होना चाहिए, फिर सवालों के जवाब होने चाहिए, और तब जाकर वहाँ पर एक डिस्कशन होनी चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए, ताकि जो भारत है उसके लिए अच्छे सक्षम फैसले लिए जा सके। वहाँ पर जाकर कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई हंसी मजाक देखने के लिए भारतीय जनता बैठी है। तो यहाँ पर उन दोनों मुद्दों को हम देखेंगे, क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो भी वहाँ पर भाषणबाजी हुई, बस जरा सी कि पहले गृह मंत्री आते हैं, पहले रक्षा मंत्री आते हैं, वो भाषण देते हैं, वो कहते हैं कि आपने सवाल पूछना गलत है। फिर गृह मंत्री आते हैं, क्योंकि उस बीच में तब तक ऑपरेशन महादेव हो जाता है और जिन आतंकवादियों ने वो पहलगाम की जो घटना थी उसको अंजाम पहुंचाया था उनको ढेर कर दिया जाता है। तो वहाँ पर एक अच्छी खबर भी आती है। उसके बाद गृह मंत्री आते हैं, वो उस चीज़ को वहाँ पर बताते हैं कैसे कैसे वो सारा ऑपरेशन हुआ, फिर से कि ऑपोजिशन क्यों सवाल पूछ रहा है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं और फिर प्रधानमंत्री पौने 2 घंटे का भाषण देते हैं और पूरे तरीके से वहाँ पर ऑपोजिशन जो है एक तरीके से पाकिस्तानी डिक्लेयर हो जाती है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये बात मान लेता है और उस बात को मानकर उनके साथ हो जाता है, और वो भी ये बात भूल जाता है कि उस चैनल को देखने वाले लोग सभी वो नहीं हैं जो उस पर्टिकुलर विचारधारा या उस बात से सहमत हो। उनमें से बहुत सारे लोगों ने वोट उस पार्टी को भी दिया है जो अपोजिशन में बैठी है, और एक ही नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ हैं। उन सारे मुद्दों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2014 में जब इलेक्शन होता है तो आखिर में बीजेपी के पास कितनी जो वोटर हैं उन्होंने वोट दी थी, और जो मैंडेट था वो उसको किस तरीके से देखते हैं। तो भारत में सबसे पहले तो जो इलेक्शन का तरीका है वो बड़ा ही फ्लॉड है, वो सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो कैंडिडेट जीता है उसको वाकई में लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं ये साबित नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 वोटर हैं और वहाँ पर 5 कैंडिडेट खड़े हैं, तो अब अगर एक कैंडिडेट को भी 25% मिल गया तो आप समझ सकते हैं कि 5 है तो 20-20 ही उनके हिस्से आ रहा था। तो अगर एक को 25% मिल गया तो बाकी सबका कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, और बाकी सबका कुछ ना कुछ कम हो जाएगा तो 25% वाला जीत जाएगा। यानी कि 100 वोटर्स में से अगर 100 के 100 वोट देते हैं और एक आदमी को 25 वोट मिल जाते हैं तो विजयी करार दे दिया जाएगा, भले ही 75 लोग उस व्यक्ति के अगेंस्ट हैं। ये बहुत ही एक खतरनाक सिस्टम है। इस सिस्टम की वजह से जो रियल कई बार विचार है वो नहीं आते, और इस तरीके की जो मैनिपुलेशन है वो हो जाती है, चाहे वो किसी तरीके से भी की जाए। तो यहाँ पर एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि ये व्यक्ति चुना गया है, ये व्यक्ति जीत गया है, ये चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इन रियलिटी उसके पास वहाँ के सभी लोगों का बिल्कुल भी मैंडेट नहीं होता। लोग उसके साथ नहीं होते, उससे सहमत नहीं होते। इसको और अच्छे समझेंगे, 2014 के इलेक्शन की अगर बात करें तो 2011 का सेंसेक्स होके हटा होता है। 121 करोड़ के आसपास आबादी आती है, तब तक एक आधी करोड़ बढ़ गई होगी, 123 करोड़ हो गया होगा। लेकिन
यहाँ पर 123 करोड़ या 121 करोड़ लोग वोट नहीं देते, उसमें बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वोटर लिस्ट में नहीं होते किसी भी कारण से। तो 2014 में कुल जो वोटर थे वो केवल 87 करोड़ थे, और उन 87 करोड़ में से जो लोग वोट डालने गए वो केवल 55 करोड़ थे। तो यहाँ पर देखिए टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ है, वोट डालने गए हैं लोग 55 करोड़, यानी कि आधा देश का मैंडेट तो पहले ही उस प्रक्रिया से बाहर है। उस प्रक्रिया में वो गया ही नहीं जहाँ पर वोट देकर किसी को चुनना था। और उसके बाद जो 55 करोड़ वोटर थे उसमें से भी 10 करोड़ वोटर ने कांग्रेस को वोट दिया, 17 करोड़ वोटर ने बीजेपी को वोट दिया, यानी कि ये मिलाकर भी अभी 27 करोड़ हुआ है। और इसका मतलब अगर 55 में से 27 निकाल दें तो और 27 के आसपास जो है उन लोगों ने किन्हीं और पार्टीज को वोट दिया है। तो यहाँ पर जो मैंडेट है वो देखिए आप, 121 करोड़ अगर लोग हैं तो केवल 17 करोड़ लोगों के मैंडेट से कोई सरकार चुनी जा सकती है, और जो दूसरी पीछे है उसके पास भी 10 करोड़ लोगों का मैंडेट है। और यहाँ पर जो बीजेपी है उसको सीटें मिलती हैं लगभग 282 के आसपास, तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है। 2019 आ जाता है। अब यहाँ पर भी क्या है, सेंसेक्स तो नहीं होता लेकिन पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ गई होगी, 130 करोड़ के आसपास पहुँच गई होगी। और 130 करोड़ में से अब जो वोटर हैं अब 91 करोड़ है, तो केवल 91 करोड़ वोटर हैं, और उसमें से देखिए वोट देने कितने लोग जाते हैं, केवल 61 करोड़ आदमी। 130 में से 61 करोड़ वोट देने जाते हैं, आधी जनता का मैंडेट अभी भी उस प्रक्रिया से बाहर है। और 61 करोड़ में से जितने लोग बीजेपी को वोट देते हैं वो 22 करोड़ हैं, और जो कांग्रेस को देते हैं वो 12 करोड़ है। तो यानी कि अगर अपोजिशन के खिलाफ जिस तरीके की मुहिम चल रही थी, अगर वो उतनी कारगर होती या लोग उससे पूर्णतः सहमत होते तो यहाँ पर 2 करोड़ लोगों का वोट ऐड नहीं होता, और वहाँ पर बीजेपी को मिलते हैं 22 करोड़, यानी कि फिर से 130 करोड़ लोगों में से केवल 22 करोड़ लोगों ने वहाँ पर चुनकर सरकार को भेजा, और सीटें आती हैं 336, क्योंकि वो जो सिस्टम है फर्स्ट पास्ट दी बैलेट सिस्टम, ये उसका एक नुकसान है जहाँ पर कम मैंडेट से भी किसी को चुना जा सकता है। इसी तरीके से आते हैं 2024 के ऊपर। यहाँ पर अब फिर से वही था, सेंसेक्स नहीं हुआ था, 140 करोड़ लोगों का आइडिया है, बड़े भी हो सकते हैं। फिर से यहाँ पर जितने लोगों ने वोट दिया लास्ट साल वो केवल जो वोटर थे 97 करोड़ थे। 45 करोड़ आदमी एट फर्स्ट स्टेज वोटर ही नहीं है, उसका क्या मैंडेट है कुछ नहीं कह सकता। 97 करोड़ लोगों में से जिन्होंने वोट दी वो 67 करोड़ है, और अब फिर से बीजेपी को वोट मिलती है 23.5 करोड़, कांग्रेस को मिलते हैं 13.5 करोड़। तो दोनों की जो गिनती है वोटर की वो ओवरऑल बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर अब बीजेपी को देखिए, वोट बढ़े हैं, यही खेल है, वोट बढ़ गए लेकिन सीट आई 240। तो यहाँ पर फर्स्ट पास्ट का ये हुआ कि कुछ जगह पर पॉइंट से, कुछ वोटों से ऑपोजिशन के लोग जीतते चले गए। तो ये सारी डिस्कशन करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ऑपोजिशन के पास बहुत सारा 61 करोड़ में से अगर 22-23 करोड़ निकाल दें तो 40 करोड़ लोगों का जो मैंडेट है वो किसी और पार्टी के साथ है जिन लोगों ने वोट दिया है। 67 करोड़ लोगों में से 22 करोड़ यहाँ पर है, 45 करोड़ लोगों का मैंडेट किसी और पार्टी के साथ है, और आधे लोगों का तो कोई वहाँ पर वजूद ही नहीं है कि उनका मैंडेट क्या है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में जब ऐसी चर्चा होती है तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस दौर में जहाँ पर बहुत तेज़ी से इंफॉर्मेशन आती है, एनालिसिस के नाम पर कुछ और कर दिया जाता है, एक आवरण सा बना दिया जाता है, वहाँ पर जो रियल बात है, जो रियल जो डिस्कशन है वो नहीं हो पा रही। इस तरीके की बातें सामने नहीं आ रही, ना यूथ को पता लग रही है, और जिन्हें पता है उन्हें सोचने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत तेज़ी से दिन भर न्यूज़ आती है यहाँ पर, और इस वजह से ऐसी डिस्कशन नहीं हो पाती। लेकिन ये डिस्कशन ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है, अगर भारत के सिस्टम को इलेक्शन के साथ चलना है, डेमोक्रेटिक तरीके से ही सरकारों को चुनना है, चलते रहना है, तो यहाँ पर सवाल पूछना और जवाब देना दोनों होते रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का मैंडेट है। यहाँ पर बात न कांग्रेस की है, न समाजवादी दल की है, न जेडीयू की है, न किसी और दल की है। यहाँ पर बात उन लोगों की है जो लोग अपनी बात पहुँचाने के लिए किसी भी कारण से, हमारे इलेक्शन सिस्टम में बहुत फ्लॉज है, बहुत सारे पैसे से वोट दे दिए जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं,
वो बात भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब लोगों की आवाज़ वहाँ पर गई है तो उसके जवाब वहाँ पर मिलने चाहिए, पार्लियामेंट में उसके जवाब होने चाहिए, और मीडिया में भी जो आवाज़ है लोगों की उसको भी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है वहाँ पर उसको एक्सप्रेशन मिलता है, वो चलता रहता है, लेकिन मेनली ऐसा नहीं मिलता। तो आज की डिस्कशन या आज का जो एंगल था, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन थे, वो आपको कैसा लगा? आपके अपने क्या विचार हैं? क्या आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? आपको लगता है कि जैसा हो रहा है वही सही है या ऐसा होना चाहिए? अपने विचारों को ज़रूर लिखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ पेश होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।